सो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है अबाउट एफएलएसएम, ठीक है। एफएलएसएम हमने ऑलरेडी क्या कर रखा है भाई, डिस्कस कर रखा है। इसका क्या मतलब होता था, इसका मतलब होता था फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क, राइट। जिसका मतलब क्या था, जिसका मतलब ये था, अगर मान लो मेरे पास कोई नेटवर्क है ये, ठीक है, राइट। और सॉरी इसको ना ही लिख देते हैं। इस नेटवर्क को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ सबनेट्स में, यानी इसके मैं सबनेट्स बना रहा हूँ, तो जितने सबनेट बनते सबका जो लेंथ होता है वो फिक्स होता। क्या होता है, फिक्स होता। क्या क्या फिक्स होता है उसका, सबका सबनेट, हाँ राइट। एफएलएसएम में यही होता है कि सबका जो नेटवर्क का लेंथ होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड लेंथ होगा। जैसे जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझना। एक राउटर है, एक राउटर और लगा दिए, दो राउटर हो गए, ठीक है। इधर मेरे मान लो रिकॉर्ड चल रहा है सर? हाँ जी सर। रिकॉर्ड चल रहा है, रिकॉर्डिंग? हाँ जी कर ठीक रहा है हूँ, ठीक कर रहा हूँ। इधर इधर मान लो मैंने क्या किया, सॉरी इसको मैं एक दूसरी लाइन से जोड़ देता हूँ। सीरियल लिंक है ये, क्या है, सीरियल लिंक। यार मैंने आप लोगों को लिंक से भी नहीं पढ़ाई है, अभी केबल्स भी नहीं पढ़ाई है, मैं केबलिंग पढ़ाऊंगा कल, ठीक है। ऐसे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं वीएलएसएम का, हल्का हल्का सा, ठीक है, इंट्रोडक्शन टाइप का, ठीक है। उसके बाद मैं कल केबलिंग पढ़ाऊंगा, केबलिंग के बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ओके। कि केबलिंग क्या होती है, कहाँ पे तो कौन सी ये केबल। रियलाइजेशन बाद में, केबलिंग के बाद में आएगा? नहीं नहीं, एक्चुअली हमें यार अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। मैंने अभी देखो एक केबल ऐड किया, ये एक्चुअल में यार ऐसे होता है, हाँ। मैं बना नहीं पा रहा हूँ सही से इसको, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये देखो अच्छा। करेक्ट बन गया, तो इसको समझ लेना अपने लेवल पे, ओके। लो समझना क्या है भाई, समझ ही लेते हैं, ठीक है। ये क्या है भाई, ये सीरियल लिंक लिंक है, ओके। R1 R2 को जोड़ने के लिए एक्चुअली होता क्या है ना, जब दो नेटवर्क्स को जोड़ते हैं ना तो कहीं सीरियल लिंक लगाते हैं। जब आईएसपी टर्मिनेट होता है सीरियल लिंक के थ्रू टर्मिनेट होता है। ये सब केबलिंग में बताऊंगा कल, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होएगा कॉन्सेप्ट क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल ऐसे ही समझो, ठीक। ठीक है। अब देखो इस राउटर से इस राउटर के बीच में तुम्हें कितने आईपी की ज़रूरत होगी। एक तो इस वाले इंटरफेस पे एक आईपी मुझे देना पड़ेगा, और दूसरा इस वाले इंटरफेस पे, यानी जो टोटल दो आईपी की ज़रूरत है, वो कितनी आईपी चाहिए यहाँ पे, दो आईपी, करेक्ट। दो। ठीक है। और मान लो मेरे इस वाले राउटर के अंदर में मान लो कि चार डिवाइसेस कनेक्टेड है, कितनी, चार। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, चार डिवाइसेस कनेक्टेड है, ओके। और मेरे पास जो नेटवर्क है वो है 10.0.0.0/9, नहीं। ओके। और यहाँ इस वाले राउटर से जो कनेक्टेड है, यहाँ पे भी एक कनेक्टेड है, दो, मैं इसको इसको डिवाइस समझो है, इसको सिस्टम समझ लो। ऐसे मैं काट दे रहा हूँ, ये ऐसे बनाते हैं, इंटरव्यू में भी ऐसे ही बनाता है वो, आपको ऐसे नहीं लिखेगा ऐसे बना रहा, कंप्यूटर बना रहा होगा, ऐसे बनाएगा भाई, इतना टाइम नहीं होता अगले के पास, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे कितने आईपी की जरूरत है भाई, दो आईपी की जरूरत है, इस वाले लिंक से इस लिंक के बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए। और यहाँ पे कितने आईपी लगेंगे, एक दो तीन चार और एक ये पाँच, टोटल कितने आईपी लगेंगे यहाँ पे, पाँच आईपी। यहाँ पे कितने लगेंगे, एक और छः ये हैं, यानी टोटल सात, राइट। समझ में आ रही बात। यानी जब आप इसको इसको अब इसमें अगर आप सबनेटिंग करोगे, सबनेटिंग में क्या आएगा भाई, इसका सबनेट मास्क क्या होगा। एक क्लास ए की आईपी है, क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होता है, 255.0.0.0। बाई डिफॉल्ट 255.0.0.0 होता है, राइट, ओके। जिसमें से एक मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक मैंने होस्ट से नेटवर्क में बोरो कर रखा है, मैंने कैरी कर रखा है इधर, नेटवर्क। यानी हो जाएगा 255.128.0.0, यही होएगा ना। जी इसका सबनेट मास्क यही होगा ना भाई। जी जी, यही होगा सर। बाई डिफॉल्ट 8 और 24 होता है, मैंने यहाँ पे 9 कर दिया, यहाँ कितना बचा, लेकिन 23। 23। यहाँ पे 9 कर दिया, यानी 8+1 कर दिया मैंने, राइट। टोटल सबनेट कितने बनेंगे पहले तो, टोटल सबनेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर 1, यही हो रहा है ना, कितना हो जाएगा,
2। तो और ब्लॉक साइज कितना होएगा? 2 माइनस 2। नहीं नहीं सर, ब्लॉक साइज तो 256 माइनस 128 होएगा ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके। 128 का ब्लॉक साइज होएगा मैं यानी। और यस। सर सबनेट निकाला मैंने। हाँ हाँ हाँ। यानी एक 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 ब्लॉक में मतलब एक सबनेट में टोटल 2 सबनेट बन रहे हैं। एक तो बनेगा जी। 10.0.0.0 जीरो वाला, डॉट राइट। और इसका सबनेट मास्क होएगा 255.128.0.0। कोई डाउट? जीरो। नहीं दूसरा सबनेट बनेगा 10.120.0.0। कोई डाउट है? नहीं। क्योंकि भाई कितना का डिफरेंस आ रहा है, ब्लॉक साइज तो 128 ही आया है। इसमें अगर मैं 128 जोड़ूंगा तो क्या होगा? यही आएगा ना, .0.0 रहेगा लास्ट में, ठीक है। जी जी। तो ये यानी इसका सबनेट मास्क क्या होने वाला? 255.128.0.0, राइट। जीरो। ओके। राइट। लेकिन अब पॉइंट यहाँ पे क्या है, इसमें होस्ट कितने होंगे? इसमें होस्ट होएगा 2 की पावर 23 माइनस 2, जो कि बहुत ज़्यादा है। देखो कितना वेस्टेज है आईपी का। हमें यहाँ पे सिर्फ 2 आईपी चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 5, यहाँ पे 7। अब मैं जब सबनेटिंग करूँगा, पहली बात तो 10 वाला आईपी दे ही नहीं पाऊंगा। क्लास ए की आईपी अगर मेरी प्राइवेट आईपी मैंने ले रखी है, तो ये वाले नेटवर्क में आईपी असाइन कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों पता है? क्योंकि अगर मेरे पास /9 मैंने ले रखा है, तो पहली बात तो 2 ही सबनेट बन रहे हैं इसमें। एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और यहाँ पे टोटल कितने मुझे नेटवर्क की ज़रूरत है? एक तो इन दोनों कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क चाहिए, एक तो इस वाले के 5 लिए। और 7 इधर चाहिए, 12 चाहिए। नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं है, मैं वो बाद में क्लियर करूँगा, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। अच्छा। जो राउटर का एक इंटरफेस होता है ना, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, ये वाला इंटरफेस, ठीक है। यानी कि इस इंटरफेस से जितने डिवाइसेस कनेक्टेड हो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में रहेंगे, यानी ये सिंगल नेटवर्क होएगा। एक नेटवर्क यहाँ हो गया, एक इससे इसके बीच में हो ओके। गया एक नेटवर्क, ये दो, एक ये हो गया 2, और एक तो ये वाला नेटवर्क, यानी टोटल 3 नेटवर्क चाहिए हमें। और हमारे पास बन कितने रहे हैं? 2। पहली बात तो 10 तो वाली आईपी अगर देना चाहोगे दे ही नहीं पाओगे, तो हम कहाँ पे आएंगे? इस पे आएंगे, राइट। डी पे लेकिन यार 1 चलो मान लो अगर मैं बोलूँ, मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है भाई, इधर का नेटवर्क मैं हटा देता हूँ। ये वाला नेटवर्क क्या कर दिया मैंने, इधर का हटा दिया, कोई डिवाइस नहीं लगी यहाँ पे, ठीक है। ये आईएसपी मान लिया मैंने, ये आईएसपी आ रही है, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इसको राउटर की जगह मैंने आईएसपी लिख दिया कि मेरी कंपनी ने यहाँ से इंटरनेट ले रखा है, ठीक है। अगर मैंने इंटरनेट यहाँ से ले रखा है और यहाँ पे मेरे को कितने आईपी की ज़रूरत है? 2। यहाँ पे कितने की ज़रूरत है? 5। अब ध्यान से समझो, हाँ 2 की पावर 23 माइनस 2 आईपी मेरे को मिलेंगी एक्चुअल में। इतने होस्ट को मैं आईपी दे सकता हूँ एक सब नेट में। अगर मैं इसकी बात करूँ तो दूसरे वाले की अगर मैं बात करूँ, इसमें भी उतनी है। मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इतने ही होस्ट को मैं आईपी इसमें भी दे सकता हूँ। लॉजिक समझ में आ रहा है? लेकिन चाहिए कितना मेरे को? 5 आईपी यहाँ 2, यानी 7 आईपी के लिए मैं कितने हज़ारों मतलब आईपी को वेस्ट कर रहा हूँ। एफएलएसएम में ये वाला इशू सबसे बड़ा है। एक समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? भाई एफएलएसएम जी में जी आईपी बिल्कुल। वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है एफएलएसएम में। तब इसीलिए इंजीनियर्स ने क्या इंट्रोड्यूस किया? वीएलएसएम। वीएलएसए। हाँ, अब अगर यहाँ मेरे को 2 आईपी देनी है तो मैं ऐसे ही इसकी सबनेटिंग करूँगा, सिर्फ 2 आईपी ही मैं यहाँ पे यूज करूँगा, राइट। यहाँ पे अगर मुझे 5 आईपी देनी तो मैं ऐसी कोई सबनेटिंग करूँगा, यहाँ पे सिर्फ 5 आईपी ही मेरे को देनी पड़ेगी। पॉइंट क्लियर हो रहा है? जी। बाकी की आईपी मेरी बची रहेंगी, मैं उसको बाद में अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसको यूज में ला सकता हूँ, राइट। राइट। यस सर, ये है मेन फंडा इसके पीछे पीछे का। क्या हुआ भाई? और आसिफ सर बढ़िया चल रहा है सब? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? भाई पूरा रिवीजन कर लो एक बार, ठीक है। पता नहीं भूल भूल ना गए हो कहीं। आज मैंने नहीं नहीं इतना भी नहीं भूले हैं कि पढ़ ही नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं सर, ऐसे थोड़ी नहीं। वो बात अलग है, काम के चक्कर में थोड़ा डिस्टर्बेंस है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है बिल्कुल।
इतने दिन चलाया नहीं, फिर भूल गया मैं चलाना। अब देखो मैं इसको अच्छा, हटा ही नहीं पा रहा हूँ, हट जैसे जाएगा। आप हमें 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 बोलते हैं पढ़ोगे नहीं तो भूल जाओगे। बोलते क्या तुम्हारे, तुम लोगों को क्या बोलूं, चलो छोड़ो, बोलने लायक नहीं है। तो अभी पॉइंट क्या है, मान लो अगर मेरे को सिर्फ 2 आईपी चाहिए, ठीक है, जी सिर्फ 5 आईपी चाहिए, 8 आईपी चाहिए किसी भी मेरे को नेटवर्क में, यह हो सकता है कि मैं एक बनाता हूँ, मैंने एक R1 बना दिया, जी ठीक है, R2 बना दिया, यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे फिर इसे समझाने के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्विच और लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिए, 100 कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए, कितने, 100। जी जी। देखो यार, जो स्विच का काम होता है ना, स्विच का काम सिंपल से यही होता है, कोई भी इसके पास नेटवर्क में कोई भी ट्रैफिक आता है अगर इस स्विच पे, तो क्या करता है, अगर इस पोर्ट पे मिल रहा है तो सारे पोर्ट पे क्या करता है वो, सिर्फ उसको स्विच करना होता है। स्विच मतलब समझ रहे हो, यहाँ से उठा करके यहाँ भेजना, यहाँ से उठा करके यहाँ भेजना, यहाँ से उठा करके यहाँ भेजना, जितने भी यहाँ पे पोर्ट है सब पे वो क्या करता है, स्विच करता है। ये होता है स्विच काम, स्विच का काम ही स्विच करना है, ठीक है। राउटर काम क्या होता है, राउटर काम होता है राउट करना, मतलब रास्ता देना कि किस कैसे कैसे जाएगा कोई नेटवर्क में ट्रैफिक, ये होता है राउटर काम। तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए तो माइंड इसको हम डिवाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। में, डिवाइड बोल जैसे सकते कि हैं। जो है ना, तो उसमें काफी सारे पोर्ट होते हैं ना। हम्म। हाँ, तो उस हिसाब से पूछा तुमने, तो ऐसे डिवाइड तो करना बोल सकते हैं। स्विच को यार डिवाइड नहीं बोलते, ठीक है, स्विच क्या करता है, एक्चुअल में सिर्फ स्विच करता नहीं, है। मैंने देखा है। अच्छा, स्विच मैं पूछना चाह रहा था, वो बोल सकते हैं क्या नहीं, तो वो तो समझ आ गया क्या काम करता है, तो इसमें बोलने की जरूरत है। स्विच यार ना क्या बोलते हैं, कोलिजन डोमेन को डिवाइड करता है, ब्रेक करता है कोलिजन डोमेन को, ठीक है। इसके हर हर एक पोर्ट एक सिंगल कोलिजन डोमेन बोला जाता है, इसका हर एक पोर्ट। समझ में आ रही बात। ओ अब मैं समझाऊंगा, वो कॉन्सेप्ट भी आएगा। अभी ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली हमारा स्किप हो गया था, बताता हूँ आपको। एक तो केबलिंग, ठीक है, दूसरा हमें और सी एस एम में सी डी हमारा कॉन्सेप्ट अभी है, वो हमारा रह गया है। ये 2 कॉन्सेप्ट हमें समझना है, ठीक है। उसी में फिर हम कोलिजन डोमेन पढ़ेंगे, इसी के अंदर में आता है, कोलिजन डोमेन बोलते हैं इसको, ठीक, कोलिजन डोमेन का ही कॉन्सेप्ट है ये। फिर उसी में हम ब्रॉडकास्ट डोमेन भी पढ़ेंगे, ये क्या होता है समझेंगे, हम इसे पूरा प्रैक्टिकल करेंगे ढंग से, ठीक है भाई। आज हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि यार ये काफ़ी दिनों के बाद हमने क्लास फिर से स्टार्ट किया है, ठीक है। आज थोड़ा मोटा मोटा समझ लो, ठीक है। तो मैंने कहा भाई क्या, मैंने एक राउटर लगाया, एक राउटर और लगाया, दोनों राउटर कनेक्ट कर दिए एक दूसरे से। हो सकता है ये बिल्डिंग 1 का राउटर हो मेरा, ठीक है, ये हो सकता है बिल्डिंग 2 का राउटर हो। ये लॉजिक समझ में आ रहा है। एक यार मेरे ना, मेरी कंपनी में 2 बिल्डिंगें हैं मेरे कंपनी की। मेरी कंपनी का नाम है ABC, ठीक है। हालांकि ABC नाम की भी एक कंपनी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, चलो ABCD कर दे रहा हूँ, काल्पनिक नेम है भाई, है, दिल पे मत लेना। तो ABCD नाम की एक कंपनी है जिसकी 2 बिल्डिंगें हैं। तो एक बिल्डिंग में जितने नेटवर्क, जितने जितने होस्ट लगे हैं उनको मैं एक R1 से करता हूँ, कंट्रोल करता हूँ, और ये दूसरे बिल्डिंग का कैसे करता हूँ, R2 से करता हूँ। समझ में आ रही बात। तो R1 से मैंने एक स्विच कनेक्ट कर रखा है, स्विच से मैंने सारे होस्ट को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। और R2 से मैंने एक स्विच 2 कनेक्ट कर रखा है, और उससे मैंने 100 होस्ट कनेक्ट कर रखे हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 30 होस्ट कनेक्ट कर रखे हैं, कितने, 30। अब अभी लॉजिक समझना है, हमारे पास जो नेटवर्क है वो वाला है, ये वाला नेटवर्क, ठीक है। ये मेरे पास है क्लास C का नेटवर्क है, क्लास C का प्राइवेट नेटवर्क है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। हाँ, ये नेटवर्क मेरे पास अभी है। अब मेरे को इस पे करना है सबनेटिंग, लेकिन FLSM से करूँगा तो मेरे को तो दिक्कत होएगी। मेरे को यहाँ पे कितनी IP की ज़रूरत है, R1 से R2 कनेक्शन के लिए, एक तो ये इंटरफेस हो गया और एक इंटरफेस हो गया, यानी मुझे टोटल कितनी IP चाहिए, 2 IP चाहिए। कोई डाउट है। नहीं। R1 से स्विच 1 के लिए मुझे कोई IP देनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं देनी पड़ेगी। मेरे को सिर्फ R1 के इस इंटरफेस पे IP देनी है, यहाँ पे, इस पे नहीं देनी भाई। इसके सारे इंटरफेस पे IP नहीं दी जाती स्विच के। स्विच के किसी भी इंटरफेस पे हम IP नहीं देते हैं। स्विच की जिस इंटरफेस से मेरा होस्ट कनेक्ट होएगा उस होस्ट को मैं IP दूंगा सिर्फ। समझ में आ रही बात। स्विच का काम क्या होता है, स्विच काम होता है वो भाई तो सिर्फ, हाँ बोलो। वो तो लोकल में आ जाएगा ना, नहीं नहीं, वो तो इसके नीचे के जो होस्ट होंगे वो तो लोकल हो जाएगी।
हाँ तो क्या डेफिनेटली, बोलते हैं? डेफिनेटली वो लोकल नेटवर्क से कनेक्टेड है, लोकल एरिया नेटवर्क में है। R1 के इस साइड का पूरा पोर्शन लोकल एरिया नेटवर्क जी। है। डू डू एग्री? ठीक है, ये एक्चुअल में सॉरी यहाँ नहीं, ये स्विच से जो जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं कौन से होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ये लोकल एरिया लोकल नेटवर्क, एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क वो भी आप बोल सकते हो जहाँ पे आप प्राइवेट आईपी यूज कर रहे हो। ठीक है, जैसे कंपनी के अंदर का नेटवर्क, अगर मान लो आप कंपनी के अंदर से आप अपने लोकल एरिया से वाइड एरिया नेटवर्क पे जाना चाहते हो, वैन पे जाना चाहते हो, इंटरनेट का एक्सेस करना चाहते हो, देन जब यहाँ से ट्रैफिक बाहर पास करेगा देन आपको किस आईपी की जरूरत होगी, आपको फिर वैन आईपी की ज़रूरत होगी। पॉइंट क्लियर है? अगर आप लोकली, जैसे ये कंप्यूटर इससे कम्युनिकेट करना चाहता है तो आराम से कर सकता है, ये कंप्यूटर इससे कम्युनिकेट करना चाहता है तो आराम से कर सकता है। अगर ये सारे के सारे कहाँ पे हैं, एक लाइन में हैं तो टोटल, बात समझ आ रही है? लेकिन अगर मैं चाहूँ, जी जी, मेरी बताया था आपने पहले। कंपनी की 2 बिल्डिंगें हैं, दोनों बिल्डिंगों का कोई भी सिस्टम मेरा अगर इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहता है तो क्या करना होगा, मुझे फिर वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन आईपी की ज़रूरत होगी। क्लियर? तो अभी अभी मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझो कि 30 होस्ट लग चाहिए मेरे को, यहाँ पे आईपी देना है, 100 होस्ट यहाँ पे है, यानी R2 जो कनेक्टेड है कितने होस्ट है, 100। R1 से कनेक्टेड है कितने होस्ट है, 30। ये वाले R1 है ना, जी ये R2 है। ओके, जी। और यहाँ पे मेरे दो इंटरफेस है, इनको मेरे को कितनी आईपी देनी पड़ेगी, 2। यहाँ पे मुझे 30 आईपी की जरूरत है और यहाँ मेरे को 100 आईपी की। अगर मैं FLSM से इसकी सबनेटिंग करूँगा तुम्हें पता है आईपी की वेस्टेज होगी, जहाँ पे 2 चाहिए वहाँ पे मुझे, वहाँ पे भी उतनी आईपी मजबूरन मेरी वेस्ट होएगी होएगी। तो सबसे पहले इसको FLSM से करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्लैश लगा दूँ, आपका स्लैश क्लास C का क्या होता है भाई, सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट, यही ये नेटवर्क के 3 बिट, इसके 255 नेटवर्क बिट ऐसे ही होते हैं ना इसमें, जी यही होता है, जी। नेटवर्क पे भी 8 के लिए करेक्ट? तो 0। हाँ मैंने यहाँ लिख दिया 26, जी सर। क्या लिखते हैं यहाँ पे भाई, 26। तो कितने सबनेट बनेंगे, 22। 24 + 2 यानी कि 4 सबनेट बनेंगे। कितने सबनेट बनेंगे, अगर /26 है कितने सबनेट बनेंगे भाई इस वाले नेटवर्क से, 4 बनेंगे। कैसे 4 बने, 26 मतलब यही हुआ ना कैलकुलेशन करने के लिए। भाई, ये देखो यही है, करो पढ़ा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। जी होगा। 2 नेटवर्क हुए, 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 2 बराबर 4, 4 सबनेट बने ना। जी सॉरी। ठीक है, अब ये 4 सबनेट बने यानी कि मेरे पास कितने सबनेट की जरूरत है, एक तो यहाँ, एक नेटवर्क यहाँ पर मैं डालूंगा और एक कहाँ डालूंगा, यहाँ और इसके बीच में, यहाँ पे जो आईपी देने वाला हूँ मैं, इनमें सब में, और इधर एक नेटवर्क यहाँ, ये पूरा एक नेटवर्क, ये पूरा राइट, और एक कौन सा, ये पूरा। कोई डाउट? ये 3 हो गए, 1 2 और 3, ये R1 और R2 के बीच, और एक R1 और स्विच के, जो स्विच में जितने भी लाइन में नेटवर्क है मेरे वो, तो मतलब लाइन में जितने भी मेरे होस्ट लगे हो, और R2 के साथ जो स्विच 2 कनेक्ट है, स्विच 2 से जितने सिस्टम कनेक्टेड है उनका। ठीक है, लेकिन यार अब इशू वाली बात पता है क्या है भाई, 2 की पावर 6 का वैल्यू कितना, मतलब ब्लॉक साइज निकाल लो पहले, ब्लॉक साइज कितना होएगा इसका, मैंने 2 बिट ऑन किए है, कितना होएगा, पहले इसका सबनेट मास्क निकाल लो इस वाले नेटवर्क का। बाय डिफ़ॉल्ट हमने लिख रखा है, लेकिन रियल में इसका कितना होने वाला है, इसका यही होगा, डॉट क्या आएगा, 128 में 64 जोड़ो कितना होगा, 192। 192। 256 इसमें से 256 में से इसको हटाओ, कितना आएगा, 64। यानी ब्लॉक साइज कितने का होने वाला है, 64। ये समझ में आ रहा है ना 64 कैसे निकाला मैंने? हाँ हाँ। नहीं आएगा फिर धिक्कार है भैया, पढ़ लेना जा करके, यानी सब भूल गए हो अगर नहीं आ रहा समझ में। अरे सर नहीं नहीं, पढ़ा दिए और उसके सामने भी रखा है, खोला हुआ है। ठीक है, तो यानी ये कितने होंगे भाई, 64 का ब्लॉक साइज है, यानी कि पहला जो नेटवर्क बनने वाला है ये बनने वाला है, यही बने, क्या बनेगा भाई, यार मैंने आईपी यहाँ पे 10 दे रहा हूँ, इसको क्या दे रहा हूँ भाई, 10 कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, पहला ये बना दे रहा हूँ मैं, दूसरा कौन सा बनेगा, $10.1। कौन सा बनेगा सर,
ये 10.1 10 डॉट, भाई मैं सबनेट बता रहा हूँ कि सबनेट कौन कौन से बनेंगे। ओके। ब्लॉक साइज 64 है ना भाई। पहले 10.0 हो गया, इसमें 64 जी होगा, डॉट 64 हो जाएगा। तीसरा कौन सा होगा, 128 होएगा। 128 ऐसे जी ही 128 192 तक चला जाए, कोई डाउट नहीं ना। नहीं नहीं। ठीक, गुड। यार क्लास सी का था ये, बी कैसे लिख दिया। ओके, तो अब पॉइंट ये है भाई, यूजेबल होस्ट कितने होंगे पर सबनेट, 2 की पावर h माइनस 2। 2 की पावर h की वैल्यू कितनी है, 6 है, यानी 2 की पावर 6 माइनस 2। 2 की पावर 6 कितना होता भाई, 64 में से 2 गया कितना बचा, 62। यानी एक सबनेट में, मान लो ये वाला सबनेट मैं अगर यूज करता हूँ और सबनेट मास्क मैं ये वाला यूज करता हूँ, ये जो लिखा है, तो मेरे को कितने होस्ट मिलने वाले भाई, 62 होस्ट। यार मैं आईपी देने के लिए कोई ना कोई सबनेट तो यूज करूंगा ना। चाहे मैं 10.1 यहाँ पे दूं, मैं इसको आईपी क्या दे सकता हूँ, इसको पहली आईपी ये दे सकता हूँ ना, R1 किस वाले इंटरफेस को। मैं इसको 0/1 कर देता हूँ, इसको 0/2 कर देता हूँ। इसको मैं आईपी दूंगा .1, 10.1, यानी 192.168.10.1 मैंने आईपी दिया। इसको क्या दूंगा, 10.2 दूंगा। भाई बाकी की मेरी 60 आईपी कहाँ जा रही हैं, मैंने 2 ही आईपी यूज करा ना इस वाले नेटवर्क से। अरे भाई मैंने टोटल सबनेट कितने बनाए पहले बताओ, 1 2 3 4। कोई डाउट यहाँ तक, हेलो हेलो, आसिफ चले गए क्या भाई, आवाज़ नहीं आ रही मालिक आपकी। हमने 4 सबनेट बनाए हैं और हर सबनेट में कितने होस्ट हैं यूजेबल जिनको हम आईपी दे सकते हैं, 62 हैं। अगर मान लो मैंने पहले होस्ट को, सॉरी पहले नेटवर्क में से जो सबनेट है, पहला सबनेट अगर मैंने यहाँ पे और इस R1 और R2 के बीच में मैंने अगर असाइन कर दिया इनमें से आईपी, तो 2 ही आईपी मैं असाइन करूँ क्योंकि 2 ही इंटरफेस है, बाकी 60 आईपी मेरी क्या होएंगी भाई साहब, ख़राब हो जाएंगी। यहाँ पे मैं कितना कर सकता हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं 30 ही करूँगा, मेरी कितनी आईपी बेकार होने वाली है, तो 32 आईपी ख़राब हो जाएंगी। अब इशू क्या देखो, यहाँ पे 100 होस्ट को मेरे को आईपी देनी, मैं दे कितना सकता हूँ, सिर्फ 62 को। अब समझ में आ रहा है इशू क्या आ रहा है भाई, इस तरह के इशू एफएलएसएम में आते हैं एक्चुअल में। तो इस इशू को ओवरकम करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, ठीक है, जो कि हम आज नहीं समझेंगे भाई। अब छोड़ दो, मैं तुमको थोड़ा सा लॉजिक समझा देता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। आसिफ अगर आपको लगता है कि आवाज़ मेरे को तो नहीं आ रही आपकी, आप अगर चाहो तो यार ना सेम वही वाला मैं फिर से बनाता हूँ। सर स्क्रीन दिख रही, हेलो, जी सर दिख रही है। हाँ R1 R2 बना दिया मैंने, ठीक है, एक स्विच लगा दिया यहाँ से फिर से। यहाँ पे मान लो मेरे कितने नेटवर्क, 30 होस्ट है मेरे, ठीक है, यहाँ पे मेरे 100 होस्ट हैं, ठीक है। अब मेरे पास जो आईपी है ये है, मेरे पास जो नेटवर्क है ये वाला है, ओके। यार ऐसे कर दो, ये है नेटवर्क मेरे पास, ठीक है। अब मेरे को सबनेटिंग करना है इसमें, ये प्राइवेट आईपी मैंने यूज कर रहा हूँ मैं, इसमें मेरे को सबनेटिंग करने का है। तो अब करके देखते हैं, यहाँ पे कितने मेरे को आईपी चाहिए भाई, कितने चाहिए, 2 आईपी। यहाँ पे कितने चाहिए, 100, यहाँ पे 30। कोई डाउट तो यहाँ तक तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई डाउट होएगा। तो यार 2 होस्ट आईपी के लिए हमें कितने बिट चाहिए होस्ट के, देख लो, बना लो ये ऐसे। यूजेबल होस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 की पावर h माइनस 2, यही होता है -2 जी। तो 2 की पावर कितना करो, कैसे क्या सेट करो h की वैल्यू की, यहाँ पे 2 आईपी मेरे को मिल जाए। अगर मैं h की वैल्यू 1 सेट करके देखता हूँ, 2 की पावर अगर 1 करूँगा -2 करूँगा तो कितना आईपी आएगी, 0 आएगी। समझ आ रही बात, 0। अभी बाई डिफ़ॉल्ट मेरा कितना है भाई, ये नेटवर्क का है और ये होस्ट का है। अभी कोई डाउट तो यहाँ तक नहीं है क्योंकि ये क्लास सी का हमने आईपी ले रखा है अभी, प्राइवेट आईपी। तो बाई डिफ़ॉल्ट नेटवर्क के कितने बिट्स यहाँ पे ऑन है, 24। यहाँ पे होस्ट कितने ऑन है, 8। लेकिन एक्चुअल मुझे कितने आईपी चाहिए, 2। तो अगर मैं आठों ये बिट ऑन रहेगी तो मेरे को कितनी आईपी मिल जाएगी, 2 की पावर 8 माइनस 2,
इतनी मिलेंगी ना, यानी कितना हो जाएगा भाई? जी जी 2 की पावर 8 की वैल्यू कितना होता है? 2 की पावर 6 का 64 होता है, तो 7 का हो जाएगा 128, 256, यानी 254 मिलेगा। करेक्ट, 254 आईपी मिलेगी, राइट? यही होएगा ना यार? लेकिन मेरे को चाहिए कितना यार? मेरे को सिर्फ 2 जी आईपी सर। चाहिए। करेक्ट, तो यानी 2 आईपी के लिए एच की जगह पे क्या रख सकता हूँ मैं? एच की जगह पे मैं अगर एक रख रहा हूँ तो एक भी आईपी नहीं, एक भी यूजेबल होस्ट की आईपी मैं नहीं दे सकता। लेकिन अगर 2 की जगह मैं 2 रखता हूँ, क्या होएगा? एच की जगह पे 2 की पावर 2 माइनस 2 यानी कि 2। यानी कि मुझे कितने बिट की जरूरत है भाई? एच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2। यानी मैं यहाँ कर सकता हूँ एच की वैल्यू 2। अगर मैंने यहाँ पे एच की वैल्यू 2 करी तो कितना आया इसका निकाल के? 8 में से 2 गए 6, यानी मैं ये 6 क्या करूँगा? यहाँ पे बढ़ा दूंगा। बात समझ में आ रही मैं क्या करा मैंने? भाई होस्ट की वैल्यू अगर मैंने 2 कर दिया तो यहाँ पे टोटल कितना है? पहले से 8 है ना? अगर 8 से मैं इसको 2 करना चाहूँगा, यानी 6 बिट मेरे को क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क वाले में शिफ्ट करना पड़ेगा। यही तो होगा। नेटवर्क को शिफ्ट करना। नहीं जी। तो कितना हो गया यहाँ पे? ये 30, यानी कि मैं क्या स्लैश यूज करूंगा? स्लैश 30 यूज करूंगा। यहाँ पे कौन सा नेटवर्क यूज करूंगा मैं? यहाँ पे स्लैश 30, जिसमें सिर्फ यूजेबल 2 ही होस्ट की मेरे आईपी आ पाएंगी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना भाई? भाई 2 ही आईपी आएगी इसमें। 2 की पावर h माइनस 2 बराबर 2 की पावर 2 माइनस 2, यानी 2 दूनी 4 में से 2 गया 2। तो मेरी आईपी बची कि नहीं बची? आप बताओ। अब मेरे आईपी वेस्ट हुए कहीं पे एक भी? नहीं भाई 2 चाहिए थे, मैंने स्लैश वैल्यू कितनी लगा दी? 30 लगा दी। वीएलएसएम का यही सबसे अच्छा काम है, सबसे बढ़िया यही है, राइट? मेरे को यहाँ पे 30 होस्ट चाहिए। कितने चाहिए? 30 होस्ट। 30 होस्ट के लिए फिर फॉर्मूला लगा दो, 2 की पावर h माइनस 2 बराबर 30 लिख दो। अब यहाँ वैल्यू रखना स्टार्ट करो। 2 की पावर कितना रखूँ तो मैं यहाँ पे 30 आईपी दे सकता हूँ। 2 की पावर अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूँ तो कितना होएगा? 32 माइनस 2 30 आ जाएगा। 30 आ जाएगा, यानी 5 बिट मैं क्या करना है मेरे को? होस्ट वाले में रखना है। बाकी बिट क्या करनी है मेरे को? इधर ट्रांसफर कर देना है। तो टोटल पहले से 8 है। टोटल पहले कितना है? 8 है, और 5 मैंने यहाँ रख लिया, तो कितनी बिट यहाँ जाएगी भाई? 8 में से 5 घटा दो 3, यानी 3 बिट मेरे को क्या करना है? इसमें ऐड करना है। यानी नेटवर्क में कितने हो जाएंगे? 27, और यहाँ कितना हो जाएगा? 5। यानी मैं स्लैश वैल्यू कितना लगाऊंगा? स्लैश 27। कोई डाउट है? यहाँ पे मैं ये वाला नेटवर्क यूज करूंगा। कोई डाउट नहीं? ठीक है, आगे चलते हैं। मैं ऐसे यार एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, बाकी बहुत डेप्थ में मैं दिखाने वाला हूँ। कल शायद दिखाऊंगा जब आप सारे लोग होगे। ठीक है? अब यहाँ पे मेरे को 100 होस्ट चाहिए, 100 होस्ट। 100 होस्ट के लिए क्या लगेगा? सेम फॉर्मूला लगेगा, 2 की पावर h माइनस 2 रखो इसी पे। 2 की पावर कितना करें और उसमें से 2 घटाएं तो मेरे को 100 होस्ट मिलेगा। तो करो। 2 की पावर अगर मैं 6 करता हूँ कितना आता है? 64 आता है। नहीं हो पाएगा यार, 64 में से 2 गया 62 बचेगा। 2 की पावर 7 करता हूँ कितना होता है? 128 होता है। इसमें से 2 घटाओ कितना बचेगा? 126, यानी ये वाला सेट हो जाएगा 2 की पावर 7, राइट? बाय डिफॉल्ट जो क्लास सी का होता है नेटवर्क कितना होता है? 24, और होस्ट कितना होता है? 8। मैं कह रहा हूँ भाई 7 मेरे को होस्ट की अगर आईपी यहाँ पे रहेगी तो मेरा काम चल जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कितने चाहिए? 100, और इस वाले में 126 होस्ट को मेरे को आईपी मिलेगी। हालांकि वेस्टेज होएगा, लेकिन सिर्फ 26 आईपी का वेस्ट हो रहा है, राइट? कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे 7 कर लिया, यानी कि इसमें कितना जुड़ेगा? 1, यानी स्लैश 25 का अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ नेटवर्क, क्या होगा? मैं उसको 100 होस्ट आराम से दे सकता हूँ। हालांकि 26 आईपी मेरी वेस्ट जाएगी। ठीक है? ऐसा नहीं 26 आईपी वेस्ट चली गई खत्म हो गई, नहीं। इस 26 आईपी को भी आप वीएलएसएम के अंतर्गत क्या कर सकते हो? यूज में ला सकते हो। वो अलग बात है कैसे लाएंगे यूज में। ठीक है? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वीएलएसएम का यूज करके देख लो कितनी आईपी हमारी सेव हो रही है। बहुत ना के बराबर वेस्टेज हो रहा है अभी तक तो पता लग रहा है। हाँ जी सर, ये मैक्सिमम यूज हो रहा है, हो जा रही है बहुत ना के बराबर। इसमें जो है मतलब वेस्टेज हो रहा है, तो बाद में यूज कर सकते हैं ना इसे, तो जो बचते हैं आईपी। हाँ, बाद में जो बचती हैं वो भी आईपी यूज में आ सकती हैं, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। वो सारा हम डेप्थ में समझेंगे। ठीक है?
उसके लिए एकदम आप वो रहो, निश्चिंत रहो कैसे क्या समझना है। उसका एक मैं फार्मूला दिखाऊंगा आपको कैसे यूज में लाते हैं। ओके, तो उसको कल करेंगे अपन लोग, ठीक है। तो अभी इतना समझो कि वीएलएसएम का सिर्फ इंट्रोडक्शन अभी हो रहा है कि वीएलएसएम एक्चुअल में है क्या। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है वीएलएसएम ओके। यार, एक दिन का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। मतलब एक डेढ़ घंटे में ख़त्म हो जाएगा कल जब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया है। हाँ, तो वीएलएसएम का यही यूज है भाई, आईपी वेस्टेज ना हो उसको बचाने के लिए हम वीएलएसएम का यूज करते हैं। यहाँ पे 2 चाहिए थे, मैंने स्लैश 30 लगा दिया। यहाँ पे 32 चाहिए थे, यहाँ पे मैंने स्लैश क्या लगा दिया भाई, स्लैश 27 लगा दिया। यहाँ मेरे को चाहिए था 100, यहाँ पे मैंने स्लैश 25 लगा दिया। तो जिससे मेरे को जितनी आईपी चाहिए थी उतनी ही आईपी मेरी यूज में आ रही, बाकी क्या हो रही है, बच गई है मेरी अभी, उसको मैं बाद में यूज कर सकूँ। जैसे 26 आईपी यहाँ पे बच रही है, यहाँ पे मैंने 2 ही यूज किया, तो यहाँ से भी आईपी मेरे कोई बेकार नहीं हुई। यहाँ पे 30 होस्ट चाहिए थे, तो यहाँ पे भी कोई बेकार नहीं हुई। तो पूरा इतना ही मैंने यूज किया, बाकी मेरे पास आईपी बची हुई हैं काफ़ी। टोटल 256 आईपी में दे सकता था सिस्टम को, 54 सॉरी, यही निकाला था ना अभी मैंने। अगर मैं इसके बेस पे निकालूँ 24 और 8 के पास 254 थी, जिसमें से मैंने 32 यहाँ दे दिया, 2 यहाँ लगा दिया 32 और 100 यहाँ दे दिया, यानी टोटल मैंने जो आईपी यूज करी कितनी करी 132। बची कितनी है 254 में से घटा दो, इतनी आईपी अभी मेरे पास बची है जो कि मैं कहीं पे और यूज में ला सकता हूँ। ये है वीएलएसएम का सबसे अच्छा कमाल। लेकिन एफएलएसएम में क्या ऐसा पॉसिबल था? नहीं, क्योंकि भाई अगर मैंने स्लैश 27 लगाई तो सारे नेटवर्क में स्लैश 27 ही लगाता मैं, राइट। राइट। हाँ, तो भैया आज के कॉन्सेप्ट बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं आज करेंगे हम डिस्कस।